अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो 3 क्वेश्चन थे वो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिए। ठीक है, तो अपना काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशनल नंबर्स p एंड q सच दैट। हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, हमारे पास जो अमाउंट है वो है 8 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू p प्लस क्यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इसको हमने हल करना है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है p प्लस क्यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन किस तरह से लेंगे, हम लिखेंगे इसको 8 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, और उसी को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, 4 माइनस, अब ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे प्लस है, तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, और ये इक्वल किसके आएगा, p प्लस क्यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, इसके ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जो है वो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि ये आ जाएगा 8 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 4 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखिए हमारे पास 4 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 4 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब ये दोनों सेम अमाउंट है, ठीक, सेम टर्म्स हैं। ये देखें ये 4 है, ये भी 4 है, ये 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, तो फ़र्क क्या है इनमें, जो डिफरेंस है वो है साइन का। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, आपको कुछ याद आ रहा होगा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा हम यूज़ करेंगे, सोचें ज़रा कौन सा फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है बोला, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में ये दोनों मेंबर्स को लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वल किसके आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि एक दफ़ा हम 4 का स्क्वायर ले लेंगे और एक दफ़ा हम 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, मुरब्बा ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका भी हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है हमने मल्टीप्लाई करवाना है किस किस को, ये जो 8 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे p प्लस क्यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2।
ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 को पहले मल्टीप्लाई करवाएं, 8 4 ज़ार 32, ठीक है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या इक्वल आता है, 8 4 ज़ार 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32 माइनस 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से नहीं, ठीक है। 8 3 ज़ार 24 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे साथ आ जाएगा, ठीक है। 8 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम ये जो हमारे पास -3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो 3 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। -3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12, ठीक है। और साथ आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या हम ऐसा करते हैं 3 3 ज़ार 9, डायरेक्ट ही हम कर देते हैं इसको, 3 3 ज़ार 9, और ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका भी आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। जिस तरह हमने 3 का स्क्वायर लिया है, ठीक है, इसी तरह हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये 16 माइनस, ये देखें 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1/2। ये आपने हमेशा याद रखना है। जो आपके पास जो जज़र होता है, जज़र की जो अलामत है, इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। अगर हम 1/2 का स्क्वायर लेते हैं, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारा जो ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 का भी हमने स्क्वायर लेना है, वो हमने ले लिया 9, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। ये आ गया 2, और ये किसके इक्वल है, p प्लस क्यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद आगे इसको मज़ीद हल करते हैं। अब ये जो है, ये आ जाएगा हमारे पास 34 वैसे ही, ठीक है। अब ये देखें, इनके जो रेडिकल्स हैं दोनों सेम हैं, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो ये जो कॉफिशेंट्स हैं, कॉफिशेंट कह लें, या ये जो नंबर हैं, ठीक है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 24 में 12 ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 36, क्या आ जाएगा, 36 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। 36 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। प्लस अब ये देखें, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या थी, 1/2, ठीक है। तो 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। 9 2 ज़ार 18, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 18, 9 2 ज़ार 18, ये इक्वल आ जाएगा किसके, p प्लस क्यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा हमारे पास 34 में ऐड कर दें 18, ठीक है। 34 में हम क्या ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे जो है ये आएगा हमारे पास 32, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये जो 34 है ये भी 32 आना था, ठीक है। ये देखिए हमने लिखा था यहाँ पे 8 4 ज़ार 32, तो वो जो है वो गलती से लिखा गया 34, ठीक है। तो अब ये जो 32 है, इसमें हम 18 जो है वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। 32 में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया 50 माइनस 36 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 18 में से 16 माइनस करें, ठीक है। यानी कि +16 और -18 किसके इक्वल आएगा, -2 के, इसके इक्वल आएगा -2 के, ठीक है। इक्वल्स टू p प्लस क्यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब जो है इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, अगर आप चाहें
तो यहीं पर इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो -2 है, अब यहाँ पे दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। या तो ये हमारे पास जो कॉमन डिनोमिनेटर है इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि 50 के नीचे भी इसको लिख लेते हैं अलग से, और 36 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के नीचे भी लिख लेते हैं। या हम क्या करेंगे, ये जो -2 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं और उनसे जो है मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। दोनों तरीक़ों से जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर था इसको हमने दोनों न्यूमरेटर्स के नीचे लिख लिया अलग अलग, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 50 डिवाइडेड बाई -2 माइनस 36 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू p प्लस क्यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब 50 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 25, ठीक है। ये देखिए ना, 50 को अगर हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो 2 ज़ार 4, ठीक है। 5 में से 4 माइनस करें 1 आएगा, 1 के साथ ये 0 लगाएं 10 हो गया, तो 5 ज़ार 10, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है। तो 50 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 25, और ये 25 जो है ये आएगा माइनस का, ठीक है, -25, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 18 ज़ार 36, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 6 के साथ मिला दें 16 हो गया, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू p प्लस क्यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब देखें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर से हम इसको जो है वो कंपेयर करें तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी -25, ठीक है। और ये जो है हमारे पास रेडिकल फॉर्म में ये 18 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये इक्वल आ जाएगा q टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, ठीक है। यानी कि बाय कंपेयरिंग कंपेयर जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -25 जो है ये इक्वल आ जाएगा p के, ठीक है। और जो 18 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये इक्वल आ जाएगा q टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, ठीक है। तो p की तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -25, p इज इक्वल टू -25, ठीक है। और ये जो है हमारे पास q की वैल्यू किस तरह आएगी, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है q से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू q, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो p और q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -25, ठीक है। और जो q है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18, ठीक है। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट है 25 रेज़्ड टू पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 243 रेज़्ड टू पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 रेज़्ड टू पावर 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़्ड टू पावर 4/3, ठीक है। तो इनको हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है। बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास जितने भी नंबर हैं 25 है, 243 है, 16 है, 8 है, इनको हम कर देंगे फैक्टराइज, ठीक है। आपको पता है 25 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या आता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। 5 5 ज़ार 25, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म में, 5 का आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 5 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो 243 है इसको हम करते हैं फैक्टराइज, ठीक है। और वो फैक्टराइज कैसे करना है हमने,
ये देखें 243 लास्ट पे 3 है तो इसको हम 3 पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 81 जो है ये भी 3 पर फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 8 में से 6 माइनस करें 2 आएगा, 2 को 1 के साथ मिला दें 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 की पावर क्या आएगी हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3/5, ठीक है। उसके बाद 16 है, तो 16 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 16 हमारे पास आएगा 2/2/2/2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। तो हमारे पास जो 16 की फैक्टराइजेशन है ये होगी 2 रेज़्ड टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5/4, ठीक है। इसी तरह 8 की अगर हम करेंगे फैक्टराइजेशन तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है। 8 जो है ये 2 का क्यूब है मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये हमने जो है वो इनकी फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है। अब ये देखें ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल, और ये 3 जो है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास बाकी क्या बचा है। ये आ जाएगा हमारे पास 5 रेज़्ड टू पावर 3 यानी कि 5 का क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़्ड टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है। तो इनको हम करते हैं, अब ये देखें 5 की पावर क्या है 3, यानी कि 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 125, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125, ठीक है। क्या आ जाएगा 125, ये हमने लिख दिया इधर 125। इसको मल्टीप्लाई करवाएं किससे 3 के क्यूब से, ठीक है। 3 जो है वो 3 टाइम्स है, तो 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 27, किस तरह 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 27। इसी तरह 2 रेज़्ड टू पावर 5 है, 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2, ठीक है। तो ये देखें क्या आ रहा है हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 32 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इसी तरह अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और जो आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखें 125 को हम 27 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा 125 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 27 से, किससे 27 से, 7 5 ज़ा 35, 5 लगेगा, 3 आपने कैरी ले जाना है, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, 14 में 3 ऐड करें 17, 1 कैरी, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, इसमें 1 ऐड करें तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, 875। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आएगा, 0 लगेगा, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड कर दें 5 हो गया, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 7, 8 में 5 ऐड करें 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 का 3 लगेगा, 1 कैरी और 2 में 1 ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3375, ठीक है, 3375, ठीक है।
इसी तरह 32 को हम 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 को 16 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 32 को 16 से 6 2 ज़ार 12, 2 लगेगा 1 कैरी, 6 3 ज़ार 18, 18 में 1 ऐड कर दें 19 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। ठीक है, 2 9 में 2 ऐड करें 11, 1 लगेगा 1 कैरी। ठीक है, तो ये 1 और 3 4 हो गया और वो जो 1 कैरी आया था हमारे पास ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 512 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। इसको हमने जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 54 मल्टीप्लाइड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 27 रेज़्ड टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 रेज़्ड टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 1। तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 54 है, 27 है, 9 है और 216 है, इन सब को हम कर लेंगे फैक्टराइज। ठीक है, और इनके हम लिख लेंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो 54 को सबसे पहले हम करते हैं फैक्टराइज। ठीक है, 54 इसको हम करेंगे 2 पर डिवाइड, क्योंकि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो इवन नंबर है। ठीक है, यानी कि इवन डिजिट है, तो इसको हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर यानी कि 2 पर डिवाइड करेंगे। तो 2 ज़ार 4। ठीक है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 के साथ मिला दें 14 हो गया। 2 7 ज़ार 14। ठीक है, अब लास्ट पे जो है वो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा, इसको हम करेंगे 3 पर डिवाइड। ठीक है, 3 9 ज़ार 27 एंड 3 3 ज़ार 9। ठीक है, ये हमने 54 को फैक्टराइज कर लिया। अब हम करेंगे 27 को फैक्टराइज। आपको पता है 27 जो है ये 3 का क्यूब है। ठीक है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। उसके बाद 9 है, 3 3 ज़ार 9 यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और 216 को हम फैक्टराइज करते हैं। 216 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, 216 है, इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं, तो 2 1 ज़ार 2। ठीक है, अब ये देखें 2 1 ज़ार 2, आगे आगे 1। ठीक है, 1 जो है ये 2 से स्मॉलर है। ठीक है, 1 इज स्मॉलर देन 2, तो इसकी जगह पे हम 0 लगाएंगे और फिर हम 1 को 6 के साथ मिलाएंगे। ऐसा नहीं करना कि आपने डायरेक्ट जो है वो 16 कर देना है। ये थोड़ा सा जब भी इस तरह का कोई नंबर आए तो आपने ज़रा ध्यान रखना है कि जो आपका डिवाइज़र है, अगर अगला डिजिट जो है वो उससे छोटा है तो आपने उसके लिए 0 लगाना है, फिर जो है वो उस डिजिट को नेक्स्ट डिजिट के साथ मिला के एक नंबर बनाना है। ठीक है, तो अब ये 16 हो गया, तो इसको हम देखते हैं 2 8 ज़ार 16। ठीक है, फिर उसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8। ठीक है, फिर 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। 27 आपको पता है 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 9 ज़ार 27 एंड 3 3 ज़ार 9। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 216 के फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब हम इन सारे फैक्टर्स को लिखेंगे। ठीक है, और अपना जो क्वेश्चन है उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 54 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 54 की जगह पे हम लिखेंगे, ये देखिए हमारे पास फैक्टर्स हैं, 2 है और 3 टाइम्स 3 है। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखेंगे इस तरह से, 3 रेज़्ड टू पावर 3 यानी कि क्यूब ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें 27 जो है ये हमने फैक्टराइज इसको जब किया तो 3 का क्यूब आया। ठीक है, और ये देखें यहाँ पर क्यूबिक रूट है ऑफ 27। ठीक है, तो क्यूबिक रूट जो है वो किसके इक्वल होगा, क्यूबिक रूट जो है वो इक्वल होता है 1/3 के। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा रूट के ऊपर वही उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में वही उसकी वैल्यू आएगी। अगर 4 होता 1/4 आ जाना था, 5 होता 1/5, 6 होता 1/6। ठीक है,
अगर कुछ भी नहीं है तो फिर 1/2 होगा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, ठीक है। तो इसकी जगह इसके लिए हम लिखेंगे 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2x, ठीक है, ये हमारे पास जो 2x था। तो ये जो 3 है 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 को हमने 3 से कैंसिल कर दिया। ये जो 9 है आपको पता है ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे x + 1 से, ठीक है। 216 का हमने जो है वो फैक्टराइज जब हमने किया 216 को, तो हमारे पास क्या आया, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब आएगा और 3 का भी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब ले लें मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ 3, ठीक है, और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 3 रेज़ टू पावर 2x - 1, ठीक है, 2x - 1। अब आगे नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये आ जाएगा हमारे पास क्यूब ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x, ये जो 2x बच गया था, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 2x + 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 3। अब ये देखें इनको हम क्या करते हैं, इनके हम बेस जो है ये देखिए ना, ये भी 3 है ये भी 3 है, ठीक है, हम सेम बेस कॉमन बेस ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन बेस ले लेते हैं और पावर्स हम इकट्ठी कर देते हैं, ठीक है, 3 + 2x - 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x, ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें 3 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 2x + 2, 2 कहाँ से आया, 3 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास न्यूमरेटर में ये देखें ये भी 3 है और ये भी 3 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है हम कॉमन बेस लेके हम पावर्स जो हैं वो इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x, अगर आप चाहें तो 2x को पहले भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, ये वाला जो 2 था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये देखें 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 है और 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 है, ठीक है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें जब हम कोई भी नंबर है फर्ज करें 2 है उसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 5 है 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो सेम नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 को जब हमने डिवाइड किया 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 से तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1, ठीक है, प्लस अब ये देखें जब हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 1 को 1 आएगा, 1 को हम 2 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है जब जो 2 का क्यूब है वो किसके इक्वल आता है, 8 के, ठीक है, चलें इसको हम पहले वैसे ही लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, अगर 1 लिखना है 1 भी लिख लें, नहीं लिखेंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 कहाँ से आया, ये जो हमने इसको कैंसिल किया है, ठीक है, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय 2
डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें 2 का जो क्यूब है वो 8 होता है, 1 प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में भी हमारे पास 3 है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 3 है, तो हम कॉमन बेस लेके पावर्स इकट्ठी कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x, ये ऊपर जाके ये देखेंगे ये 2x प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये 2 जो है ये भी प्लस का ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। -2x -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या बचा 9, ठीक है। 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 बचेगा और ये 2 जो है ये आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 9, ठीक है। 3 3 ज़ार 9। तो अब जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर आ जाएगा और आंसर क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे हमें जो अमाउंट दी गई है, जो टर्म दी गई हैं, वो है क्वेश्चन हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 216 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 रेज़ टू पावर -3/2, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन जो है वो जो हमारा पुराना मैथ था, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन मौजूद था, ठीक है। तो लेकिन उसमें सेकंड चैप्टर में था, अभी तो फर्स्ट चैप्टर में आ रहा है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छे तरीके से देखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग में भी अगर वो चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि हम इसकी लेंगे जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह पे हम 1/2 पावर कर देंगे जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं सबकी, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 216 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 रेज़ टू पावर 1/2। अगर आप चाहें तो यहीं पे आप इनको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। 0.04 रेज़ टू पावर -3/2 एंड होल पावर, स्क्वायर रूट जो है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब की पावर कर देंगे 1/2, ठीक है। समझ आ रही है ना। तो अब उसके बाद इनको हम कर देते हैं फैक्टराइज, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से 216 को अगर हम फैक्टराइज करें, किसको 216 को, तो ये आता है हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। ये 216 यानी कि 6 का क्यूब है, ठीक है। किसका क्यूब है 6 का, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, आपको पता है 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। और ये जो 0.04 है इसको हम लिख लेते हैं किस तरह भला, ये आ जाएगा इसका हम जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम ख़त्म करते हैं, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि इसका हम अशारिया जो है वो ख़त्म करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1 आएगा और 1 के आगे
कितने पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 1 के साथ हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100, 4 डिवाइडेड बाय 100 रेज़्ड टू पावर -3/2, ठीक है, एंड होल पावर 1/2, 1/2, ठीक है। ये पावर आपने, ये जो एक्सपोनेंट है ये लगाना आपने भूलना नहीं है, ठीक है। अगर आप भूल गए तो आपका क्वेश्चन जो है वो सारे का सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास वो जो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 है, उसको हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा 6 का क्यूब, ठीक है, और ये जो क्यूब है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2/3 से, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब 5 का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ठीक है। और ये जो आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 100, इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास -3/2, ठीक है। और होल पावर आएगी 1/2, ठीक है। 1/2 कहाँ से आया हमारे पास, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने लगाई थी, ठीक है। 1/2 वो जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो हम लगा देंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये 3 जो है 3 से कैंसिल, ये 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1s are 4, 4 25s are 100, ठीक है। 100 को अगर हम 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 25, ठीक है। अब ये देखें, अगर हमारे पास 1/25 है, इसकी पावर क्या है, -3/2, तो अगर हम 25 को ऊपर ले आते हैं, ठीक है, और 1 को नीचे ले आते हैं, तो ये जो पावर माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा हमारे पास 6 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 1/2 कहाँ से आया, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू थी, ठीक है। अब हम इसको जो है वो ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2, यानी कि 1/2 अब हमने सबके साथ लगा देना है, ठीक है। अब ये जो 25 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 25 को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो चलें अभी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 25 रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 1/2 हम सबके साथ लगा देंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू थी वो हम लगा देंगे, ये 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है, ये 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। ये देखें ना 25 जो ये 5 का स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3/2। यहाँ पे हमारे पास 3 1 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। ये 3 1 3 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये देखें, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन बेस ले लेंगे और पावर्स इकट्ठी कर देंगे, ठीक है। 1/2 को हम नीचे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1/2, 1/2 नीचे आ गया ना, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं इनमें हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। 2 एलसीएम लेंगे, 2 को हमने 2 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 आएगा, ठीक है।
ये आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3 में से 1 माइनस करें 2 आएगा, 2/2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, आंसर इसका आएगा 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, वो सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है, यानी कि इसका जो लास्ट पार्ट है और इसी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, उसमें हमें दिया गया है a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 बाय मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 4/3। इन सब टर्म्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है, सबसे पहले हम a रेज़ टू पावर 1/3 को हम इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये a है और ये भी a है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों में से एक कॉमन बेस ले लें, ठीक है, तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जब भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं अलजेब्रा में, ठीक है, डिफरेंट सेम वेरिएबल्स को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में, तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है। अभी हम अगले स्टेप में इनको ऐड करेंगे, ठीक है। आगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब a रेज़ टू पावर 1/3 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई, यानी कि ये एक ही टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है। ये हमने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। a रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर 4/3, ठीक है। ये हमने a रेज़ टू पावर 1/3 को हमने तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम ये जो b हमारे पास है, b रेज़ टू पावर 2/3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पे देखें, a को हम पहले लिख लेते हैं, b को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। a रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है। ये पहली टर्म से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद दूसरी टर्म की बारी है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। a पहले लिख लें, ठीक है, a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है, प्लस ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास b रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर 4/3, ठीक है। ये हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमारे पास जो सेम वेरिएबल्स हैं, सेम बेसिस जो हैं, उनकी पावर्स हम इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम जो है वो इकट्ठी कर लेंगे पावर्स, माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास b रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद इसको हम वैसे ही लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा a रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर 4/3, ठीक है। इसको भी हम वैसे लिख देंगे, a रेज़ टू पावर 2/3 b रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है। लिख दिया हमने। उसके बाद इनकी बारी है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस, ठीक है, माइनस
ए रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें ये जो b है इनमें से हम कॉमन बेस लेंगे और इनकी जो पावर्स हैं वो उनको ऐड कर देंगे 2/3 प्लस 2/3, ठीक है। यहाँ पर भी जो है वो हम कॉमन बेस लेके पावर्स को ऐड कर देंगे 2/3 प्लस 4/3, ठीक है। अब हम लेंगे यहाँ पे इनके एलसीएम, इसका एलसीएम 3 आएगा, इसका भी एलसीएम 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है। इन चारों के एलसीएम जो है वो हमारे पास 3 आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए रेज़ टू पावर, एलसीएम क्या है 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 1 ज़र 1, इसी तरह 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी जो है वो 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 1 ज़र 1, इसी तरह ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है। बाकी ये दोनों अमाउंट्स हम वैसे ही लिख देंगे, दोनों टर्म्स जो हैं a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 4/3, ठीक है। ये लिख दी, प्लस a रेज़ टू पावर 2/3 b रेज़ टू पावर 2/3, ये भी हमने वैसे ही लिख दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, इनका एलसीएम आएगा 3, ठीक है। 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, और फिर आगे दोबारा जो है वो 2 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर भी जो है यहाँ पर इनका एलसीएम 3 आएगा, क्योंकि दोनों जो डिनोमिनेटर सेम है, तो जो सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं उनमें से हम एक जो है वो नंबर अपना ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 2 ज़र 2, 1 4 ज़र 4, ठीक है। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास a रेज़ टू पावर 3/3 माइनस a रेज़ टू पावर 2/3 b रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है, प्लस a रेज़ टू पावर 1/3 a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 4/3, ठीक है, प्लस a रेज़ टू पावर 2/3 ये वाला b रेज़ टू पावर 2/3, आगे माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 4/3, ठीक है, 4/3, ठीक है, प्लस b रेज़ टू पावर 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, सॉरी 4 नहीं 3, 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे हम जो है वो कटिंग हो रही है कोई, ये देखें 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास a रेज़ टू पावर 2/3 b रेज़ टू पावर 2/3, ये माइनस का है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है a रेज़ टू पावर 2/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस में है, ठीक है, तो इनको हम कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। अब ये देखें a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 4/3 ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है, तो ये भी हो जाएंगे कैंसिल। अब हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो कौन सी हैं, एक तो बच गया हमारे पास a, ठीक है, और प्लस ये b², ठीक है, और यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये जो हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 1.2, इसका जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसका लास्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आज हमारी जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हो गई। तो
उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस एक्सरसाइज में कहीं पे भी मसला हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट्स में आप जो है वो अपना क्वेश्चन बता सकते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।